नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज मैं आप सभी के साथ अपना एक नादानी भरा या बेवकूफ़ी भरा अनुभव शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ का। और कई लोगों ने कुछ प्रश्न किए हैं कि आपके जो गुरु हैं, क्या आपके पास उनका फ़ोटो है, जैसे जो अघोरी बाबा मिले या और लोग मिले। तो जो हमारे गुरु भाई रहे, उनका फ़ोटो तो है हमारे पास, लेकिन उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो अघोरी बाबा मिले या जो साधु बाबा हमें मिले, तो उनके फ़ोटो नहीं है हमारे पास। उस समय इतना ज्ञान ही नहीं था कि फ़ोटो खींच लें। खैर, वो दूसरी बात है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मुझे सिद्धि हासिल थी, उस सिद्धि का जब मैंने प्रदर्शन किया तो मेरे साथ क्या हुआ। जाने अनजाने ये सभी लोग करते हैं। बात काफ़ी समय पहले की है, जब मैं मात्र 16-18 बरस की रही होंगी। तो उसमें मुझे ये पता नहीं था कि जो मेरे साथ घटित होता है वो क्या कोई सिद्धि है या नहीं। मतलब मुझे उसमें सिद्धि का कोई ज्ञान ही नहीं था। मेरे माताजी के गुरु थे और उन्हीं गुरु के सानिध्य में सबसे पहले उनको ही मेरी माताजी ने मेरा गुरु बनवाया था, जब मैं करीबन 14-15 साल की रही होंगी उस समय। लेकिन जब मैं 16-17 साल तक की हुई, तब तक उनका जो शरीर जो वो अपना छोड़ चुके थे। तो उसमें मुझे उतना ज्ञान भी नहीं था गुरु का। लेकिन हाँ, उस समय मैंने गलती किया जिसके लिए मुझे आज भी पछतावा है। वो मेरी सबसे बड़ी ब्लंडर, एक मिस्टेक होती है हमारी लाइफ की, ब्लंडर मिस्टेक, वही आप समझ लीजिए कि मैंने वही की। लेकिन उस समय मैंने बिल्कुल अनजाने में की। मैं उस समय बिल्कुल मूर्ख थी और मुझे वो चीज़ का ज्ञान नहीं था। और हुआ यूं कि जो हमारे माताजी के जो गुरु थे, माताजी ने उन्हें ही हमारा गुरु बना दिया। लेकिन उस समय उतना गुरु का मुझे ज्ञान नहीं था कि हाँ, गुरु क्या है, उनका क्या महत्व है। हाँ, ये एक आध्यात्मिक भूख जरूर थी मेरे अंदर और मैं रिसर्च करती रहती थी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या होता है और क्या क्या करना चाहिए। माता पिता जो मेरे थे वो हमेशा कहते थे कि आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपको ये करना है लाइफ में, वो करना है, जैसा कि सबके माता पिता कहते हैं। एज इट इज़ मेरे माता पिता भी यही कहते थे। लेकिन मैं चोरी चोरी आध्यात्मिक किताबें पढ़ती थी। मान लीजिए, माता पिता हमें कहते थे कि रात को खूब मेहनत करना है, आपने रात को कम से कम 1 बजे तक पढ़ना है। तो जैसे माता पिता तो अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले जाते थे, लेकिन मैं चोरी चोरी जो मेरे पास आध्यात्मिक किताबें रहती थी तो वो मैं पढ़ती थी, क्योंकि मैं एकदम इस तरह से हो गई थी कि मुझे बस ये जानना है कि ये दुनिया है क्या। एक्चुअली मेरी माताजी ने गुरु तो बनाए थे, उनसे मंत्र लेकर के मंत्र जाप वो करते थे और हमेशा उनकी सेवा में भी जाया करते थे। बट मेरा कुछ अलग इंटरेस्ट था। मैं चाहती थी कि जो मेरे गुरु हों वो कुछ दिव्य और शक्तिशाली हों। तो उस समय मैं वो पहचान नहीं पाई कि जो सामने है वो भी दिव्य और शक्तिशाली ही है। देखिए, एक्चुअली वो होता है कि अगर घर में जो लोग मौजूद रहते हैं, जो हमारे पास इजीली जो उपलब्ध रहते हैं लोग, हम उनको कम आंक देते हैं। लेकिन पता हमें बाद में चलता है कि हमने जो किया है या जो हमारे सामने हैं, जो इतने इजीली हमें मिल जाते हैं, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो ये बात मुझे उस समय पता चली। हुआ यूं कि मेरी माताजी हमें लेकर के जाया करती थी अपने गुरुजी के आश्रम में, और उसमें 14 या 16 बरस के करीब की मैं थी, तो हम भी उनके साथ चले जाया करते थे, क्योंकि उस समय हमें मिल जाता था खेलने को और उनके आश्रम में घूमने को मिल जाता था। तो छोटा सा ही उनका आश्रम था, कोई बड़ा नहीं था। तो वहाँ पे हम बड़े खुश होते थे जाकर के कि हमें टाइम मिल जाता है खेलने का, पढ़ाई से भी बच जाते हैं इस तरह से, जो कि एक नॉर्मल थिंकिंग होती है एक बच्चे की, वही मेरी भी उस समय थी।
तो वहाँ पे एक गुरु भाई मुझे मिले और उन्होंने मुझे मतलब मेरे से बात की, तो उन्हें शायद लगा कि मुझे शायद कोई सिद्धि हासिल है। उस सिद्धि का जिक्र या नाम का जिक्र हम नहीं करेंगे, वो जन्मजात उस समय मुझे हासिल थी, लेकिन मुझे जरा भी ये चीज़ का भान नहीं था कि ये सिद्धि है, या मैं सोचती थी ये जो मेरे साथ होता है वो सबके साथ होता है और ये नॉर्मल चीज़ है, मैं ये लेकर के चलती थी। क्योंकि कई बार अपनी माता जी से भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की, तो हमेशा मेरी मदर ने यही कहा कि बेटा अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ा व्यस्त हैं, हाँ ठीक है। मतलब उन्होंने सोचा कि शायद ये नेचुरल है और उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया विशेष इस बात पे। तो हुआ यूं कि वो मिले तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे बताएंगी कि आपके पास कौन सी सिद्धि है। जब हम गुरुजी के आश्रम में थे तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो पता नहीं क्या ये सिद्धि क्या होता है सिद्धि। तो उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ करके बताता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो करके। तो उन्होंने कुछ मतलब एक उनके पास एक माचिस की डिब्बी टाइप था, उसमें तिलियां थी या नहीं थी आई डोंट नो, बट उनके पास कुछ ऐसा जैसा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। और उन्होंने वो भूमि पर छोड़ दी और उसको वो दूर से हाथ से हिलाने लगे। तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल है, ये तो सभी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप करके दिखाओ। मैंने कहा नहीं, मैं आपको इससे भी अच्छी एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए वो मेरा भोलापन था या मुझे वो चीज़ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि आप करके दिखाओ। तो मैंने उन्हें कुछ ऐसी चीज़ करके दिखाई कि वो एकदम वो हैरान रह गए और ऐसे जैसे उनको 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। मैंने कहा आप इतने हैरान क्यों हैं? तो उन्होंने कहा नहीं कल बात करेंगे, क्या आप कल गुरु के आश्रम में आएंगी? मैंने कहा अगर मम्मी कहेंगी तो मैं आऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है और वो वहाँ से चले गए। ये बात आई गई हो गई, लेकिन कुछ काम इस तरह से पड़ गए कि महीनों तक जाना नहीं हो पाया गुरुजी के आश्रम में, क्योंकि गुरुजी भी हमेशा यात्रा पे रहते थे। तो एक बार अचानक से वो हमारे घर ही पहुँच गए और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी माताजी को कहा कि इन्हें अभी गुरु दीक्षा होगी। पता नहीं वो कौन सी यात्रा से आए थे, क्योंकि उस समय हम इतना ध्यान भी नहीं देते थे कि बस इतना पता लगता था कि गुरुजी आए थे तो सभी लोग इकट्ठे हो जाया करते थे एक स्थान पे। तो मैं एक बात मैं बता दूं कि मेरा जो मैक्सिमम जो बचपन है वो भी ट्रैवलिंग में ही गया है। मैक्सिमम टाइम मैंने जो अपना बचपन का है वो मैंने पुणे में बिताया है, महाराष्ट्र पुणे में। तो उसमें पुणे को पूना कहा जाता था उस समय, तो बाद में तो इसका नाम भी चेंज हो गया। वहाँ के भी सम एक्सपीरियंस मेरे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो घर पे आए और उन्होंने कहा कि इनका गुरु मुझे बनना है। जो मेरे माता जी के गुरु थे उन्होंने मुझे कहा कि इनका गुरु मुझे बनना है और बेटी को बिठाओ और दीक्षा का प्रबंध करो। तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस समय और मैंने कहा मुझे अभी गुरु नहीं बनाने हैं और मुझे ऐसे गुरु बनाने हैं जो समथिंग डिफरेंट हो। तो उन्होंने कहा कि चुपचाप करके बैठो। उन्होंने मुझे डांट दिया। तो मैंने कहा कि अभी नहीं बनना है। तो उन्होंने कहा अभी नहीं बनाना है करके गुरु। तो उन्होंने कहा कि और मैं वहाँ से जिद में जाने लगी। तो जो वहाँ के मेरी माता जी थे और मेरे कुछ गांव के लोग थे, तो वो लोग भी दीक्षा ग्रहण करना चाहते थे। ये तो बहुत डिफरेंट बात हो गई थी कि गुरुजी स्वयं घर आए थे हमारे और स्वयं ये कह रहे थे कि हाँ दीक्षा देना है करके। तो और मैं लेना नहीं चाहती थी। ये बहुत हैरत भरी बात थी। लोग उनके चरण पकड़ पकड़ के कहते थे कि दीक्षा दीजिए, लेकिन वो गुरु जो थे वो मुझे कह रहे थे कि दीक्षा लीजिए और मैं अपने उस छोटी सी उम्र में कह रही थी कि मुझे दीक्षा नहीं लेना है। तो सबको बड़ी हैरानी हो रही थी। मेरी माता जी ने दीक्षा का प्रबंध किया सब और मुझे जबरदस्ती दीक्षा में बिठाया गया। तो मैं मन ही मन सोचने लगी कि ठीक है गुरु तो बन जाइए करके, लेकिन मुझे तो गुरु मंत्र का जप ही नहीं करना है। ये देखिए मेरा मूर्खता कहिए, मासूमियत कहिए या अल्हड़पन कहिए या जो भी आपको लगे, क्योंकि देखिए मैं उस समय मूर्ख ही थी एक तरह की। तो मैं जबरदस्ती मेरी दीक्षा हुई उस समय
क्योंकि कुछ लोग और भी मौजूद थे तो मैंने जिद करना ज़्यादा उचित नहीं समझा। लेकिन हाँ, मैं मम्मी को गुस्से से बहुत देख रही थी, अपनी माता जी को गुस्से से बहुत देख रही थी और मतलब गुस्से में ही सारा रिएक्ट मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे वो गुरु नहीं बनाने थे। तो उस समय बात ये हुई और मेरी दीक्षा हो गई और उन्होंने गुरु मंत्र दिया मुझे। तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मुझे कौन सा गुरु मंत्र दिया था, लेकिन मैंने करीबन 20-25 दिन वो गुरु मंत्र का जाप ही नहीं किया। उसमें देखिए मालाएं भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी और उन्होंने मुझे एक रुद्र माला दिया और कहा कि इस पे इसका जाप करना और ये सिद्ध माला है। तो 20-25 दिन ऐसे बीत गए होंगे या 21-22 दिन आप रख लीजिए। तो मैंने वो गुरु मंत्र का जाप ही नहीं किया और उसके बाद पता नहीं गुरुजी का कैसे फिर से हमारे घर में आना हुआ और उन्होंने कहा कि तुमने रुद्रमाला से जाप किया क्या मंत्र का। मैंने झूठ कहा हाँ। देखिए मैं वैसे झूठ बोलती नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों उस समय कुछ ईगो प्रॉब्लम थी। 14-15 साल की मैं रही होंगी, इतनी अक्ल भी उस समय नहीं थी। आजकल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी समझदार हैं, लेकिन उस समय के बच्चे ऐसे नहीं होते थे। तो मैं भी एक तरह से वैसी ही थी। तो मैंने कहा हाँ, झूठ कह दिया। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुस्कुरा दिए, मतलब उन्होंने शायद मेरा झूठ पकड़ लिया था। उसके बाद मम्मी ने उनका खूब सेवा भाव किया और उनका पूरा जो होती है सेवा भक्ति वो सारी की और उसके बाद वो चले गए। बाद में रात में जब मैं सोई तो मुझे उनका जागृत एकदम स्वप्न आया और उन्होंने कहा झूठ मत बोला करो। मुझे एकदम वो ऐसे लाइव नजर आए अपने कमरे में कि उन्होंने कहा झूठ मत बोला करो और गुरु मंत्र का जप स्टार्ट करो। और मैं डर के मारे उठ के बैठ गई। देखा तो रात थी, 3:30-4 बजे का समय हो रहा था। मैंने एकदम से लाइट ऑन करके देखा कि टाइम क्या है, तो देखा ये। मैं डर गई और मैं जाके अपनी मम्मी के पास, मम्मी के गुरुजी आए थे करके, तो मम्मी ने कहा हाँ हाँ आए थे, दिन में आए थे। तो मैंने कहा नहीं नहीं अभी आए थे। तो उन्होंने कहा अभी कहाँ से आएंगे, अभी तो रात है। तो अब मम्मी ने घड़ी की तरफ देखा तो मम्मी ने कहा अरे 3:30-4 होने वाला है, मेरा तो उठने का समय हो गया, क्योंकि मेरी माता जी भी उस समय उठ करके अपना 4 बजे उठ करके पूजा पाठ किया करती थी। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन अभी गुरुजी मेरे कमरे में थे। तो उन्होंने कहा क्या तुम उल्टी सीधी बातें करती हो, हमेशा उल्टी सीधी बातें करती हो। उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा उस समय। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वापस कमरे में आई। अब मेरे मन में ये भाव आ गया कि कहीं मेरी माता जी मुझे ये ना कह दे कि चलो अब आप भी नहाओ, 4 बजने वाला है, चलो नहाओ और पूजा पाठ करो करके। तो मैं इस समय मैंने सोचा कि जल्दी से जाके कमरे में सो जाती हूँ, नहीं तो मम्मी जो है नहाने को बोलेगी और फिर मंत्र जप करने को बोलेगी। तो मैं दौड़ करके सो गई, दौड़ करके कमरे में गई और मैं सो गई। जब मैं सो गई तो फिर से वही स्वप्न मुझे फिर से आया। गुरुजी ने कहा उठी नहीं अभी तक, जो कहा है वो करो। मैं तो सिर के बल उठ करके बैठ गई और एकदम घबरा गई कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ। हालांकि देखिए उस समय काफ़ी पूजा पाठ में किया करती थी, लेकिन एक अल्हड़पन, एक मूर्खता उसमें मुझ में थी और मैं थोड़ी जिद्दी भी थी। आज भी मैं भी हूँ जिद्दी में। तो मैं उठ के बैठ गई। अब मुझे लगा कि बहुत अचानक से ये कुछ हो रहा है। मैं दौड़ के फिर से मम्मी के रूम में, तो देखा मम्मी कमरे में नहीं है, नहाने गई हुई है। अब मैंने कहा अब मुझे भी ये जप शुरू ही करना पड़ेगा। तो मैंने वो जप करना शुरू किया। लेकिन आज मुझे समझ आता है कि जिनको मैंने साधारण जांचा, वो गुरु आपको मात्र संकेत दे करके और अपनी जो उनकी सूक्ष्म शरीर से जो आना जाना होता था वो कर सकते थे। या देखिए वो जो जागृत मेरे स्वप्न थे उस समय, तो वो लाइव बिल्कुल मेरे कमरे में नजर आ रहे थे। और मैं जो भी चालाकियाँ उस समय, जो नादानियाँ उस समय जो मैं कर रही थी, तो वो भी मेरे साथ हो रहा था। उसके बाद क्योंकि देखिए मैंने दिल से उनको मे बी गुरु नहीं माना था, लेकिन उनसे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी और
शायद मैं 16 बरस की उस समय रही होंगी, 16 साढ़े 16 साल या 17 साल की, जब वो अपना शरीर छोड़ के चले गए। लेकिन कभी कभी वो मुझे ज़रूर गाइड करते हैं। तो जिन आदमी का मैं जिक्र कर रही थी कि गुरु भाई थे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि शक्ति प्रदर्शन करो करके, और मैंने भी किया था। तो काफ़ी समय बाद जब गुरुजी नहीं रहे तो उनके आश्रम में फिर भी कभी कभी जाना हो जाता था, इक्का दुक्का। तो हम वहाँ उनके आश्रम में गए तो अचानक से वो गुरु भाई मुझे मिले फिर से। तो उन्होंने कहा कि बैठ कर के बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, कुछ ज़्यादा याद उस समय नहीं था मुझे। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्या देवी दर्शन करा सकती हो? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा करवाओ। मैंने कहा नहीं, पहले आप मुझे ये बताओ कि आप मेरा क्या ये काम कर सकते हो? कोई काम था मेरा शायद। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक मेरा कोई छोटा सा काम था, ठीक से मुझे याद नहीं, वो उन्होंने मुझे तुरंत 2 मिनट में करके दिया। और उन्होंने कहा कि देवी दर्शन कराओगी क्या? मैंने कहा हाँ। तो उसमें देखिए, वो मेरी कोई मेहनत की सिद्धि नहीं थी, या मैंने वो मेहनत से हासिल नहीं की थी। वो शायद कोई पूर्व जन्म की सिद्धि थी उन देवी की, जिन देवी का मैं यहाँ नाम बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ। तो मैंने उनको कुछ बोल करके वो दर्शन उनको हो गया। तो उन्होंने कहा कि कमाल है, कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम तो धन्य हो करके। मैंने कहा हाँ, अब आप और क्या चाहते? तो उन्होंने बोला फिर से करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर से उनको करवा दी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, तो इन देवी को ये करने को कहो, मतलब उन्होंने कुछ कहा काम। तो मैंने कहा देवी से कि आप ये कर दीजिए। तो उन्होंने वो भी कर दिया। इस तरह से नेक्स्ट टाइम वो फिर से मुझे मिले, मतलब फिर से किसी दिन वो मुझे मिले। अब देखिए इतना टाइम हो गया है, बहुत सारा टाइम बीत चुका है, सालों बीत चुके हैं, तो वो चीज़ ठीक से मुझे याद नहीं। तो उन्होंने फिर से कहा कि आप मुझे दर्शन कराओ। तो मैंने फिर से कराए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा वाला काम, ये वाला कराओ। मतलब एक जो बच्चे जो उटपटांग बचपना जो करते हैं वो हम करते थे। तो वो कहते थे कि कहो कि ये वाली चीज़ इधर से उठा के वहाँ रखे, तो वो वहाँ उठा के वो शक्ति रख देती थी, वो देवी शक्ति, वो सबसे बड़ी देवी शक्ति थी वो, तो रख देते थे। तो ये सब चला। जब कभी हम उनके आश्रम में जाते थे तो नादानी बस वो मेरा सिद्धि प्रदर्शन ऐसे होता रहा। ऐसा 3-4 बार हो गया। तो एक बार करीबन दोपहर के समय मैं सो रही थी, तो मुझे अपने गुरुजी का स्वप्न आया और उन्होंने कहा कि ये नादानियाँ बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें लॉस झेलना पड़ सकता है। मतलब उनका मुझे सही से, देखिए वर्डिंग आज भी याद है, आज भी मेरे कान में उनके शब्द गूंजते हैं। उन्होंने कहा कि क्या कर रही हो, क्या तुम्हें समझ नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से तुम सब कुछ खो बैठोगी। और मैं एकदम उठ करके, मेरी आंख एकदम से खुल गई, मैं तपाक से उठ गई कि क्या हुआ, क्यों कहा, किसने कहा। सिर्फ गुरुजी के सूक्ष्म शरीर ने मेरे कान में वो आवाज़ जोर से और गुस्से में कही। और उसके बाद मुझे कुछ वो चीज़ समझ ही नहीं आई कि क्यों कहा, लेकिन उन्होंने मुझे अलर्ट किया। देखिए उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए जो मैं नादानी बस कर रही हूँ, लेकिन शायद मेरी भूल रही और वो सिद्धि मेरे हाथ से चली गई। या यूँ कह लीजिए कि किसी ने वो मेरी सिद्धि खींच ली, या मैंने खुद अपनी नादानी से उस सिद्धि को नष्ट कर लिया। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, या मेरी मूर्खता भी कह सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपना सिद्धि प्रदर्शन कभी ना करें। देखिए आज भी मुझे उस बात का बहुत दुख है जो मैंने उस समय किया, जाने अनजाने किया, या क्या उन गुरु भाई के मन में था, आई डोंट नो, आज भी मैं नहीं जान पाई। लेकिन दैट टाइम मेरे साथ ये चीज़ घटा और वो सिद्धि जो है हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। उसके बाद तो मैं कितना रोई, कितना मैंने मातम मनाया, कितना मैंने दुख मनाया, कितनी बार मैंने
क्षमा मांगी, बट वो मेरे साथ हो ही नहीं पाया। आई डोंट नो कि कभी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके बाद तो मैंने आज तक कसम खाई है कि कभी किसी के सामने सिद्धि प्रदर्शन नहीं करना है। बेशक लोगों की मदद करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, लेकिन सिद्धि प्रदर्शन कभी नहीं करना है, या जो हमारी अलौकिक शक्तियाँ हैं उनको कभी नहीं छेड़ना है। क्योंकि देखिए वो हमारी नौकर नहीं होती हैं कि हमने उनको कहा कि ये चीज़ उठा करके यहाँ से वहाँ रखो, और वो इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं। क्या हम उनसे कोई छोटा मोटा काम करवाएंगे या अपनी खुशी के लिए उनको कहेंगे कि आप वो पुष्प मेरे सामने हाजिर करो करके? तो वो चीज़ मेरी मूर्खता थी, मेरी गलती थी, लेकिन मैंने उसका लॉस भी झेला, बहुत बड़ा लॉस। अगर आज काश वो सिद्धि मेरे पास होती, लेकिन खैर पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ तो मैं उस समय को याद कर रही हूँ तो आंखों में आंसू आ रहा है। शायद मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। धन्यवाद।